हरियाणा की राजनीति गर्म हो गई है। अलग अलग जगह अलग अलग पार्टियां अपने कार्यक्रम कर रही हैं और वहां पर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। आज सीएम मनोहर लाल करनाल में हैं। उन्होंने मंच से कई मुद्दे उठाए, जिसमें चुनाव का मुद्दा, डोंकी से विदेश जाने का मुद्दा भी शामिल था। जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने आम पब्लिक की समस्याओं को सुना। उन्होंने लोगों की लिखित शिकायतों को अपने अधिकारियों के माध्यम से लिया। इस दौरान कई लोग बीच में अपनी बात रखने के लिए वहां हंगामा भी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों की मौके पर पेंशन बनवाकर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें दी, जो कई समय से पेंशन को लेकर परेशान थे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि अब हम युवाओं के लिए विदेश में भी नौकरी का अवसर लेकर आए हैं। उन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है जिन्होंने विदेश में नौकरी का फॉर्म भरा है। पर इस दौरान उन्होंने डोंकी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि विदेश जाना ठीक है, पर आजकल हरियाणा में युवा डोंकी के माध्यम से विदेश जा रहे हैं, जो कि काफी गलत है। उन्होंने करनाल के गांव डबरी का भी जिक्र किया, जहां सैकड़ों की संख्या में युवा विदेश डोंकी के माध्यम से जा चुके हैं। सीएम की तरफ से कहा गया कि सही माध्यम से विदेश जाना चाहिए। वहीं उन्होंने चुनाव की बात की। उन्होंने कहा कि अब चुनाव का मौसम आ गया है। कई नेता आपके पास आएंगे, आपसे अलग अलग बात करेंगे, आपको बहकाएंगे, पर आपको बहकावे में नहीं आना। उन्होंने जनता से पूछा, आप पीएम किसको देखना चाहते हैं? तो जनता ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया और हाथ उठाया। वहीं जब जनता से पूछा अगली बार हरियाणा में किसकी सरकार चाहिए, तो जनता ने हाथ उठाकर बीजेपी कहा। वहीं वार्ड नंबर 1 में कई मांगों को वहां के पार्षद ने सीएम के आगे रखा, जिसमें गांव में सामुदायिक भवन, फुट ओवर ब्रिज की बात थी, जिसे सीएम मनोहर लाल ने मंजूरी दी। बहरहाल राजनीति गर्म है। हर पार्टी अपना प्रयास कर रही है। देखना होगा कि लोकसभा चुनावों में क्या कुछ देखने को मिलता है। और अगर इनकम बढ़ जाए और फिर कोई सरकारी सहायता आएगा तो कम भी हो जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है। इनकम बढ़ानी है, सरकारी सहायता पर निर्भर रहना। क्यों बताइए? इस बात से सहमत है ना? तो मानो अगले साल अगर ये हो जाए भाई 44 लाख के बजाय अब ये परिवार 42 लाख रह गए हैं, तो हो सकता है विपक्ष इसको दूसरे ढंग से करे कि लो जी, पहले तो 44 लाख लोगों को राशन मिलता था, अब इन्होंने 2 लाख परिवार काट दिए। लेकिन उसका दूसरा हेतु क्या है? हमने 2 लाख परिवार के उन परिवारों की आय, इनकम को 180 से ज्यादा बढ़ाने में सहयोग किया है। लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए। कल ही युवा मोर्चा के कार्यक्रम में आपको ध्यान में होगा, हमने बताया कि 60,000 नई नौकरियां, सरकारी पक्की नौकरियां, वो 6 महीने में, यानी कुछ लोकसभा चुनाव से पहले, कुछ लोकसभा चुनाव के बाद ये हमारी पूरी होने वाली है। 60,000 नौकरी। और एक 60,000 ऐसे लोग जो नौकरी नहीं प्राप्त कर सके, वो कोई प्राइवेट नौकरी या स्वरोजगार, अपना कोई काम धंधा, या कोई विदेश में भी भेजने के लिए हमने काम कर दिया। लगभग 15,000 लोग इस समय विदेश भी जाने की, 24-25,000 का हमारे पास डिमांड है। 10,000 की तो हमने एडवर्टाइजमेंट भी कर दी है, लोगों ने फॉर्म भरे हैं, उनकी स्किलिंग शुरू हो गई है। रोहतक में बुला रहे हैं, ग्रुप से बुलाएंगे, जैसे उनके स्किलिंग होती जाएगी, इजराइल के लोग भी वहां आकर के उनको स्किलिंग दे रहे हैं, वैसे वैसे वो जाते रहे। उनके पासपोर्ट की, वीजा की सब सुविधा हम कर रहे हैं। क्योंकि एक बीमारी अपने यहाँ, बाकी जगह है कि नहीं है, हरियाणा प्रदेश में कई कुछ गांव में लग गई है। शौक है विदेश में जाने का नौजवानों का, और वो कौन सा रूट पकड़ रहे हैं? डोंकी रूट। डोंकी रूट किस किसने सुना है? जरा हाथ करें तो सबने सुना, लेकिन आपको बता रहा हूं गलत रूट है। मतलब यहाँ अपने विधानसभा का एक गांव था, कौन सा था? डबरी। तो सरकारी नौकरियों को जब चर्चा करते हैं कि हमने जो है सरकारी नौकरियां काफी दी हैं, और हर गांव की जानकारी वहां मिल रही थी मुझे, हमने किसी में 60, किसी में 70, किसी में 100, किसी में 50 सरकारी नौकरियां मिली हैं पिछले 8-9 साल में। लेकिन उस गांव का डाटा मैंने देखा, उसमें एक नौकरी सरकारी। मैंने पूछा, क्या डबरी में बच्चे पढ़ते नहीं है क्या? यहाँ नौकरी क्यों नहीं करते हैं? तो तब मुझे वहां के एक अपने व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि यहाँ एक और बड़ी गड़बड़ हो रही है। हमारे बच्चे यहाँ नौकरी करने के बजाय सब विदेश दौड़ रहे हैं, और 300 बच्चे वहां के विदेश डोंकी रूट से। और उसमें से अब तकलीफें शुरू हो गई हैं। अपने बच्चों को वापस वो ढूंढ करके वहां लाना चाहते हैं माता पिता, अब बच्चे गायब में मिलते ही नहीं। कुछ जगह की शिकायतें आ गई कि हमारे बेटे को वापस लाओ।
अब क्योंकि पासपोर्ट तो खैर होता है, लेकिन वीजा बिना वीजा घुमा घुमा के तो चले जाते हैं, और गलत रास्ते से ले जाने के बाद कोई भरोसा नहीं है आगे कहां जाके क्या होगा। तो इसलिए विधिवत जो सरकारी सिस्टम है वीजा का, और एक जो रूट बनता है, जो काम के नाते वहां काम करने की पहले गारंटी हो जाए, तब वहां बच्चे को भेजना चाहिए, नहीं तो नहीं। हम ये नहीं कहते मत भेजो, लेकिन भेजने से पहले सुरक्षा तो चाहिए। असुरक्षित हो गया तो गया तो है 2 पैसे कमाने के लिए, बाद में हम उस व्यक्ति को ही खो बैठेंगे। सबसे पहले मैं इनको बधाई देता हूं हमारे डिप्टी मेयर श्री नवीन जी, जिन्होंने आप सब लोगों को एक शॉर्ट नोटिस पर, कल ही बात हुई थी मेरी, मैंने कहा मैं आज लोहड़ी का त्योहार है तो इस अवसर पर करनाल के वासियों के बीच में ही आना चाहता हूं। तो पहला कार्यक्रम जन संवाद का, क्योंकि मेरे 3 ही कार्यक्रम अभी बचे हैं, बाकी 26 में से 23 पहले हो चुके हैं, जिसमें वार्ड नंबर 1 है, वार्ड 11 है और जरीफाबाद है, जिसमें से 2 आज रख दिए गए हैं। कार्यक्रम का समय आपको कितना दिया था मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने 1 बजे आना था, लेकिन जब 12 बजे तक इंतजार मैंने की कि आज मौसम खराब होने के कारण से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा, तो मैंने कहा अभी और रास्ता बचा नहीं, तो फिर मैं 12 बजे ही चंडीगढ़ से करके 2 घंटे लग गए यहाँ। तो यहाँ घंटा सवा घंटा लेट आने के लिए भी आप मेरी मजबूरी को समझ सकते हैं कि सर्दी के इस मौसम में धुंध काफी थी, रास्ते में भी धुंध बहुत थी। आपको भी सुबह, मैं तो 1 बजे आना था, लेकिन मुझे पता लगा कि आपको 11 बजे का ही टाइम दे दिया। क्यों? धूप थोड़ा ही थी, 2 घंटे सेकंड थी यहाँ, सर्दी में 2 घंटे पहले है। कुछ चाय पिलाई कि नहीं? चाय पिए ना? नहीं पिए। कुछ बाहर तब निकले तो पता लगेगा चाय पिए। चलिए नहीं पिए तो भी बाद व्यवस्था कर देना है, ठीक है। हेलो, साथ में पकौड़े पिए। मौसम ठंड का है तो थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो आज इस अवसर पर सबसे पहले तो आज लोहड़ी का त्योहार है। ये त्योहार उत्तर भारत में विशेष तौर पर मनाया जाता है। इस उत्सव की, इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खास करके जिनके परिवारों में किसी खुशी की पहली लोहड़ी है, उनको और भी ज्यादा बधाई। किसी के यहाँ शादी के बाद, किसी के परिवार में कोई नवागमन किसी बच्चे का हुआ, उसके यहाँ विशेष तौर पर आज की इस लोहड़ी का कार्यक्रम मनाया जाता है। और ऐसे ही कल देश भर में मकर संक्रांति का कार्यक्रम। मकर संक्रांति भी वर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की और सूर्य की जो गति होती है, उसमें मकर संक्रांति पर विशेष एक बदलाव आता है। सूर्य हमसे दूर जा रहा होता है मकर संक्रांति से पहले, लेकिन मकर संक्रांति के दिन उसकी दिशा बदल जाती है। तो जो दक्षिणायन की ओर जा रहा होता है, मकर संक्रांति दिन उत्तरायण की ओर आना शुरू कर देता है। अर्थात एक प्रकार से जो ठंड है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है, दिन भी थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाता है। और ये बढ़ते बढ़ते और फिर इस गति में सितंबर तक ऐसे ही चलता है। 6 महीने यानी जुलाई तक ऐसे ही चलता है। जुलाई के बाद फिर बदल जाता है। तो मकर संक्रांति का ये उत्सव, दक्षिण में इस उत्सव को पोंगल नाम से जानते हैं। तो इस उत्सव की भी एडवांस में कल के उत्सव की बहुत बहुत बधाई। और एक सबसे बड़ी बधाई, 8 दिन पहले, 8 दिन के बाद एक दिन आएगा विशेष। कौन सा? जय श्री राम। तो 22 जनवरी की भी बधाई। उस दिन मालूम नहीं कार्यक्रम कहां होगा मेरा, कहां नहीं, क्योंकि आज कार्यक्रम यहां होने के बाद 22 का तो यहां नहीं है। हाँ, इस बार एक सूचना और पहले से बता देता हूं कि पहली बार पिछले 9 साल में, बल्कि ये 10वां साल हो जाएगा, 26 जनवरी का, मैं करनाल में 26 जनवरी नहीं मना सका था,
तो इस बार विचार किया कि 10वें साल का ये 26 जनवरी का कार्यक्रम करनाल में ही रहूंगा मैं, इस करनाल के कार्यक्रम में रहूंगा। लेकिन शर्त बना हुआ है कि हाँ बना हुआ है, मतलब तुम्हारी तो योग्यता ही खत्म हो गई उसमें से। 50,000 महीना का मतलब 6 लाख रुपए साल का, तो 180 से नीचे मिलता है। मैं सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ, तो राशन कार्ड को कटाता हूँ। ना 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 ना। फिर मैंने जब समझाया कि गरीब का हक है, जब उसको समझ आया तो उसने तुरंत हाँ की, ठीक है मैं अगले महीने से राशन नहीं लूंगा। ये भी मन में समझाने की बातें होती हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बार आह्वान किया था गिव अप स्कीम, उसमें जो लोग गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेते हैं, एक आय के बाद उनको सब्सिडी छोड़नी चाहिए। 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी अपनी, ताकि वो जो पैसा हमारे पास बचता है वो किसके काम आएगा, किसके काम आएगा, गरीबों के। सरकार के साधनों के ऊपर, सरकार के पैसों के ऊपर सबसे पहला अगर अधिकार है तो किसका है, किसका है, गरीब का। गरीब को हमेशा सारी उम्र गरीब रहना जरूरी थोड़ी है। उस गरीब को थोड़ी सहायता करोगे, उसको काम दिलाओगे, नौकरी सरकारी प्राइवेट अपना बिजनेस, ताकि गरीब गरीब ना रहे, वो ऊपर उठ जाए। और आपकी जानकारी के लिए बड़ी खुशी की बात है, दुनिया के सब देशों का गरीबी का एक सर्वे होता है। अभी इस पिछले साल का जो 2021 का, एक साल पहले का क्योंकि समय लगता है उसमें, 2021 का जो सर्वे होकर के आया है भारत देश का, सारी दुनिया के देशों का होता है, 13% लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। और बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, आसान नहीं होता 13% लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाए। हम इसमें लगे हैं, मोदी जी जब से आए हैं, अपना देश कैसे आगे बढ़े। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसका मतलब पता क्या है कि अपना देश विकसित देश हो जाए, सब लोग संकल्प लो, गरीब अमीर सब इसके अंदर आ जाए। विकसित भारत का एक पैमाना है देश के, दुनिया के अंदर जो सर्वे होता है, अभी 37 देश ऐसे हैं जो विकसित हैं, हम अभी उसमें नहीं आए हैं। हम विकासशील, कि जिसका विकास हो रहा है। तो विकसित देश में हर परिवार, हर व्यक्ति वो आमदन के हिसाब से इतना सेल्फ निर्भर हो जाता है, उसको बहुत बड़ी फिर आवश्यकता नहीं रहती। तो खैर चीजें कहीं और निकल जाएंगी। मैं तो इतना ही कहता हूं कि भी अपने यहाँ हर चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे राशन कार्ड के बारे में जो जानकारी मुझे इस वार्ड की मिली, दिसंबर 2022 में हमने राशन कार्ड बढ़ाए थे, एकदम संख्या बढ़ाई थी। उससे पहले जब प्रदेश में 29 लाख राशन कार्ड थे, तो इस वार्ड में 4,610 राशन कार्ड थे। और आज जब बढ़कर के 44 लाख हो गए हैं, तो अब यहां की संख्या 7,708 हो गई है। 4600 से 7,700, यानी 3,100 राशन कार्ड बढ़े हैं। बात अच्छी लगी कि नहीं? मुझे लगता है शायद आपको समझ नहीं आई। आई समझ? समझ में आई है? इसी गरीबी नहीं बढ़ेगी, हमने वो उसकी जो लेवल है वो बढ़ाया। पहले 1,20,000 रुपए तक के लोगों के कार्ड बनते थे, हमने इसको 1,80 कर दिया, तो 1,20 और 1,60 के बीच के जो लोग हैं उनको भी राशन कार्ड लगा दिया। गरीबी नहीं बढ़ी, गरीबी का लेवल हमने ऊपर कर दिया। तो पहले कार्ड होते थे 4,600, अब कार्ड है 7,700। कुछ भलाई हुई कि नहीं वार्ड की? हुई ना? अच्छा, ऐसा कोई अपने में से पता नहीं बैठे कि नहीं बैठे हैं, किसी का राशन कार्ड 1 साल पहले तक तो नहीं था, लेकिन पिछले 1 साल में ही बना है, ऐसा कोई? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 20-30 लोग। हाँ, मालूम है क्या सीजन है? बस इतना ही ध्यान करना है कि इस समय आपके पास बहुत लोग आए, अपने अपनी बात कहने का अधिकार है, वो कहेंगे भी कर रहे हैं। लेकिन बात कहे वहां तक तो ठीक है, लेकिन बात कहने के साथ साथ वो आपको बहकाएंगे भी, वहां अपने सावधान रहे। इस बहकाई में बहुत कुछ बोलेंगे। वो बोलेंगे पोर्टल की सरकार है,
हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, ऑनलाइन सब कुछ होता है, लोग कहीं जाते नहीं हैं, जाके मिलते नहीं हैं। हमने इस पोर्टल को इसलिए शुरू किया कि आपकी दिक्कतें खत्म हो जाए, आप घर बैठे अपना कोई ना कोई एप्लीकेशन देनी है, फार्म भरना, पहुंचा दो, आपका घर बैठे काम होगा। इसलिए इस महंगाई में से आपने बचना है, ये आपको ध्यान रखना। और अब खास करके सबसे पहले लोकसभा का जो चुनाव आएगा, लोकसभा चुनाव के समय आपने क्या करना है मैं बताऊं, इसकी बजाय आपके मन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। मन में धार लिया कि नहीं? लोकसभा के चुनाव में क्या करना है, मन में धार लिया कि नहीं? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन बनेगा? जो नरेंद्र मोदी जी के हक में है, अगर आप बनेगा तो बहुत अच्छा। अभी लोकसभा का चुनाव हो सकता है विधानसभा साथ आ जाए, लेकिन अभी हमको कोई संदेश मिला नहीं है। आए तो ठीक, नहीं आया तो ये चुनाव फिर अक्टूबर में आएगा, फिर अक्टूबर में आएगा। 2019 में आया था, 2014 में आया था, 2024 में। उस चुनाव में क्या करना है? अच्छा, जिसको लगता है कि तीसरी बार यही सरकार आनी चाहिए वो बताओ। हाँ, तो चलिए बोलो। एक बात तो हो सकता है आपका अनुभव अच्छा ना हो कि मैंने कई बार कागज दे लिया, वहां भी उसकी संभाल होती है कि नहीं होती है, कागज दे फाइल में रह गया, कहीं चला गया, कोई पूछना करने वाला नहीं था। हमने क्या किया है, ये जो सारे कागज इकट्ठे होते हैं इसको अब एक ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ा, सबको मैं अपने ऑफिस से चढ़वा करके फिर वो डिपार्टमेंट को जाता है, और जाने के बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई, ये जिसने एप्लीकेशन दी उसको भी मैसेज जाता है, एसएमएस जाएगा, और मुझे भी जानकारी मिलती है, डिपार्टमेंट को भी जानकारी मिलती है। हम हर 15 दिन में, महीने में एक बार टोटल कितनी एप्लीकेशन आ गई, कितना क्या काम हो गया। अभी तक 60,000 से ऊपर एप्लीकेशन पर चढ़ चुकी। हर कार्यक्रम में जहां मैं जाता हूँ 100-200 मुझे मिल जाता है। अब कोई कागज इधर नहीं जा सकता। अगर काम नहीं भी होने वाला होगा तो आपको जरूर जानकारी मिलेगी कि इसमें ये कठिनाई है, अभी नहीं होगा, कठिनाई दूर होने पर वो काम हो जाएगा। अभी उन 60,000 में से लगभग 10,000 ऐसी एप्लीकेशन है जिसके काम पूरे हो गए हैं। एक 25,000 ऐसे हैं जो काम मानो नाली है, गली है, छोटा मोटा कोई और काम है जो आपने दिया, वो सब पाइपलाइन, किसी का एस्टिमेट बढ़ गया, किसी का कोई काम चल रहा है, कोई महीने बाद खत्म होगा, कोई 2 महीने में खत्म होगा, कोई 15 दिन में होगा, वो सारे काम पाइपलाइन में हो गए। अब कोई काम ऐसा नहीं जिसके ऊपर कोई ध्यान ना दे, एक एक कागज पर जवाब देना पड़ता है। और वो जो जिले में आने वाले होते हैं वो कागज यहाँ भी आते हैं। इसी साथ यहाँ आप लोगों की जानकारी है कि 5.5 डिपार्टमेंट का काम आता है। कोई एक विभाग का बताओ कितने काम आपके पास यहाँ आए हुए हैं, वो ऊपर से आए। क्यों एडीसी मैडम, आपके पास जो पेंशन के, ग्रेड के, इसके फैमिली आईडी के जो सब आते हैं, कितने आए होंगे अभी तक? 118 कंप्लेंट एडीसी मैडम के पास आई जो फैमिली आईडी को लेकर, और अभी उसमें से 42 अभी इनके पास काम में बाकी है, बाकी सारे कंप्लीट कर दे चुके हैं। अब हर अधिकारी के पास, छोटा हो बड़ा हो, एसपी साहब आपके पास आया कुछ? चलो ऐसे बात ये जो एक डिपार्टमेंट तो पीडब्ल्यूडी के यहाँ कौन है? पीडब्ल्यूडी आया कोई? एससी पीडब्ल्यूडी। अच्छा, एक डिमांड इनकी है, सुनिए वहीं से माइक में दे देंगे आपको, कि जीटी रोड पर ऊंचाई की ओर जाने के लिए रास्ता जो है क्रॉस करना पड़ता है, रोड और क्रॉस करनी पड़ती है। तो इनकी डिमांड है कि छोटा और ब्रिज बनाया जाए। नहीं, एनएचआई देखती, लेकिन आपको क्या लगता है, एनएचआई भी आप ही देखते हैं ना, पीडब्ल्यूडी भी, तो एनएचआई अधिकारी होगा नहीं यहाँ, तो आपको क्या लगता है ये संभव है? संभव है। संभव है तो इस प्रोसेस को चालू करो और ये एनएचआई को लेकर के भेजो यहाँ से कि एक फुट और ब्रिज बनाया जाए। अगर सड़क इधर और उधर दोनों को बांध लगता है, उचानी गाँव उधर है ना। हाँ, तो हमारे वसंत वसंत प्यार है,
तो इस साइड से उस साइड में जाने के लिए रोड को क्रॉस करना बड़ा खतरनाक है। तो फुट ओवर ब्रिज के लिए और यहाँ से लिफाफ भेजो, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में ACS को भेजो पीडब्ल्यूडी को, और मैं अपनी ओर से डीओ लेटर लिखूंगा। ठीक है। दूसरा विषय यह है गांव को लालडोरा से मुक्त करना। क्योंकि जो पुराने गांव है शहर के अंदर आ गए, वो लालडोरा मुक्ति से अभी छूट गए थे। अभी तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लालडोरा मुक्त कर दिए, लेकिन अब शहर के अंदर के जो गांव है, मेरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बात हो गई है, वो इस अभियान को चला करके और शहर के अंदर के जो गांव लालडोरा उसको मुक्त करेंगे, और वहां भी सारे नक्शे भी पास होंगे, कॉलोनी अप्रूव भी होगी, और उनका भी जैसे शहर के बाकी कॉलोनियां हैं उसी हिसाब से वहां भी विकास के काम होंगे। ये हो जाएगा। ये कौन सा गांव है जो इस वार्ड में बता रहे हैं? जजाड़ी, उटानी, बलड़ी, 5 गांव। इस गांव में 5 वार्ड है। तीसरा भी जरा 5 गांव को मंजूर करो, और ये लालडोरा भी जा रहे हैं। ठीक है। कैलाश बेटा दिया 5 गांव में कैलाश दिया। एक यहाँ की डिमांड है कि सामुदायिक केंद्र जगह है, कोई कितनी जगह है? 2 एकड़। तो 2 एकड़ बलड़ी गांव का ये नगर निगम हो गई। हाँ, तो ठीक है, इसको भी हम मंजूर करते हैं, और वहां जो है नक्शा बना करके और सामुदायिक केंद्र, क्योंकि बजाय छोटी छोटी धर्मशालाएं और ये सब बढ़ती है, बरातियां बना लेते हैं, उसका कोई उपयोग होता नहीं है। उपयोग होता तो फिर अपने अपने मोहल्ले के छोटे से सामुदायिक केंद्र बनता, तो कम से कम सब आसपास के लोग अपने पारिवारिक फंक्शन है और सामाजिक फंक्शन है वो सारे वहां हो सकते हैं। तो एक अच्छा सामुदायिक केंद्र इसका मंजूर कराते हैं। स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए पाइपलाइन, अभी तक तो नालियां हैं जो स्ट्रॉन्ग वाटर को खींचती है, लेकिन जब इतना बड़ा एरिया हो जाए तो नालियों में कई बार गलियां भी टूटती होगी, भरती होगी। इसका एक सर्वे करा लें कि क्या स्ट्रॉन्ग वाटर नालियों की बजाय किसी गली में पाइपलाइन डल सकती है। उसका एक सर्वे करा के और उसका एक प्रोजेक्ट बनाओ, और उस प्रोजेक्ट में बातें मुझे दिखा करके उसको जहां जहां संभव है वहां पर। ठीक है। वसंत विहार, वसंत विहार के लोग कौन कौन बैठे हैं, हाथ खड़े करो। अरे वाह, इतने सारे वसंत विहार के लोग आपको भूले नहीं होते। ये वसंत विहार सारे नाम की नहीं कर रहा मैं अभी, वो तो जहां जाऊंगा वहां देखूंगा, लेकिन सब आपकी गलियां अच्छी है। देखिए कितना बढ़िया आपने जो प्रेजेंटेशन दिखाई है पीपीटी, उसमें सब गलियां पक्की है, सफाई है। क्या वसंत विहार नहीं है? हाँ हाँ, अच्छा। हाँ हाँ, हाँ, अच्छा। सुनिए आपके भाई, सुनो, नवीन जी ने बता दिया हमको, ये 17 नंबर गली का लास्ट का पार्ट है जो पहले अप्रूव्ड कॉलोनी में नहीं आया था। अभी अप्रूव्ड कॉलोनी के लिए वहां का दूसरा वगैरह नक्शा वगैरह पास हो चुका है। बहुत जल्दी उसको अप्रूव घोषित करेंगे, और जब अप्रूव घोषित हो जाएगा तो उसके बाद वहां की गलियां भी बढ़ जाएंगी, और वहां के पाइपलाइन वगैरह सब उससे मिल जाएंगे। ये भी ज्यादा ध्यान दें, हो जाएगा आपका काम। इनका जो एस्टीमेट बना है तो उसमें क्या है, 80 लाख का किसी का है, ये स्कूल का, बलडी का स्कूल। तो डीओ डीओ है। हाँ, बलडी के स्कूल का कोई एस्टीमेट गया आपके पास क्यों नहीं बनी? ये अगले सेशन से पहले बनी तो हो जाए। वैसे तो अभी 1.5-2 महीने के अंदर होगा तो उनका काम शुरू हो जाएगा, वरना एक बार अगर इस 1.5 महीने के बाद फिर आचार संहिता लगी तो 3 महीने फिर नहीं हो पाएगा। सर मैं परसों, हाँ इसको परसों करें। और